एक्सरसाइज नंबर 3C क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर और 58 तक आपको करने के लिए दिए थे। इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम बता रहे हैं, क्वेश्चन 39 का आंसर ठीक नहीं आया। 39 से पहले कोई प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट की? सर 38। 38 देखिए, 38 क्वेश्चन 37। एटलीस्ट माइक पूरा खोल के जवाब तो दे दिया करो, जल्दी बंद करने की रहती है आपको। 37 देखिए क्या कहता है। कह रहा है 2√3 x² बेटा प्लस x -5√3, ये क्वेश्चन है। और उसने हमारे से ये बोला कि हमें इसे फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे कर ली। 5 2 जा 10, √3 इंटू √3 3, 10 3 जा 30 हो गया। 30 के ऐसे फैक्टर आपको बनाने हैं। दोबारा सुन लीजिए, जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए फिर से बता रहा हूं एक बार। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 आ गया। यहां से ऐसा पेयर बनना होता है जिन्हें ये वाला साइन करके ये वाला नंबर आए जो x के साथ लिखा है, यानी कि माइनस करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके वापस से 30 आना चाहिए। तो आप इसमें डिफरेंट पेयर्स बना के देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 3 2 जा 6 हो गया, 6 -5 1 आ गया, माइनस करके 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो 6 5 जा 30 आ रहा है। इसका मतलब फैक्टर्स हमारे ओके हो गए बिल्कुल। तो हमने इसे लिख दिया 2√3 x², फिर प्लस है, ब्रैकेट में लिखा 6x - 5x। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया हमने, ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, जिसकी प्रॉब्लम थी उसे क्लियर है यहां तक? यस सर। इसके बाद अब हम कॉमन लेंगे। प्लीज ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अगर मैं इन दोनों से 2 कॉमन ले लेता हूं और एक x कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ बचता है √3 और यहाँ बचता है 3। 3 को मैं दोबारा से ब्रेक करके √3 लिख सकता हूं क्या? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब 2 भी कॉमन है, √3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। 2 बाहर आ गया, √3 बाहर आ गया और इसमें से एक x बाहर आ गया, सिर्फ x बचा यहाँ पर। इसके अंदर 6 था, 6 में से 2 आया, 3 बचा। 3 में से √3 आ गया तो सिर्फ √3 रह गया। उसके बाद इन दोनों में से यहाँ माइनस है तो -5 कॉमन, अंदर बचा मेरे बच्चे x प्लस √3। तो एक फैक्टर आ गया सर? x प्लस √3। हाँ जी, सर ये सिर्फ √3 कैसे बचा? कैसे बचा मतलब? सर ये समझ नहीं आएगी, √3 क्यों आया यहाँ पर? ये x प्लस √3। बाद वाले ब्रैकेट में या पहले वाले में? सर पहले वाले में। अग्रवाल साहब, एक लिखा था 2√3 और एक लिखा था 6। ये देखो, ये लिखा है 2 इंटू √3, ये लिखा है 2 इंटू 3। 3 के फैक्टर कर दिए √3 इसमें से 2√3 कॉमन ले लिया, इसमें से भी 2√3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 यानी कि x। और यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ ओके सर। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। 37 के बाद अगली प्रॉब्लम है 38 और 39। पहले ये दो समझ लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे जिसकी जो भी प्रॉब्लम है। सुनिए ध्यान से, 38 क्या कहता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 38, मुझे बहुत पसंद है। अगर मेरा पेपर आएगा तो मैं ये क्वेश्चन जरूर दूंगा पेपर में। 7x² प्लस 2√14x और प्लस 2। ठीक है जी, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सुंदर क्वेश्चन बहुत। हाँ जी, 7 2 जा क्या करा? अब एक बात सुनो, रूट के अंदर क्या चाहिए?
14. 14. तो मैंने आपको बताया था जो भी रूट में चाहिए उसे फैक्टर में से ब्रेक कर देते हैं, उसे √14 इंटू √14 लिख देंगे। अब और कोई नंबर तो बचा ही नहीं, तो दो ही तो फैक्टर बन रहे, एक √14 दूसरा भी √14। तो यानी कि 7x², ध्यान दीजिए प्लीज, प्लस इसे लिख दिया √14x प्लस √14x और +2। हाँ जी, अब इन दोनों से कॉमन लेना है। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप 7 को लिख सकते हैं क्या √7 इंटू √7, Yes, sir. और Yes, sir. √14 को लिख सकते हैं क्या √7 इंटू √2। Yes, sir. Yes. अब आप बताएं कॉमन क्या है इन दोनों में से। √7 √7 तो यहाँ से कॉमन आ गया, और इन दोनों से एक x कॉमन आ गया। बता सकते हो यहाँ क्या बचेगा पहली जगह पे? √7. √7x पहली जगह पे बचेगा, √7x, और दूसरी जगह पे क्या बचेगा? √2. √2। शाबाश। बस मेन चीज ना कॉमन लेना सीखना है आपको। अगर कॉमन लेना आ गया फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो √7x कॉमन आ गया, अंदर बच गया √7x प्लस √2। अब इन दोनों में देखो, इसको लिख सकते हैं √7 √2, इसको लिख सकते हैं √2 √2। कॉमन क्या है भाई? √2. शाबाश। Sir, √2. अंदर बचा √7x प्लस √2। तो एक फैक्टर तो आ गया √7x प्लस √2। बाई चांस दूसरा फैक्टर भी यही आ गया, √7x प्लस √2। चेक करिए जी, कितना आसान क्वेश्चन, 3 लाइन का सिर्फ। सर इन तीनों का क्या हुआ? जो सर एक तो पहली क्वेश्चन में सर सबसे आगे √7x था और दूसरे वाले में +√2 था, सर वो कहाँ गए? अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, इन दोनों की जगह तो एक बार आ गया ये, इसे कॉमन ले लिया, और ये जो नंबर है ये दोनों ये यहाँ गए। वो चांस की बात है, ये दोनों सेम थे इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये हो गया। देखो जो चीज यहाँ करी थी, x+3 यहाँ भी था, x+3 √3 यहाँ भी था, इन दोनों में से एक बार तो ये लिख दिया था कॉमन लेके, और जो नंबर यहाँ बच गए थे ये वाला और ये वाला, उसे हमने यहाँ लिख दिया था। देखो ओके सर। ठीक है क्या? Sir, सार्थक, अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आप बिगिनिंग में पढ़ रहे हैं, एकदम बीच में से आकर मतलब सीख रहे हैं तो दिक्कत आएगी, बिगिनिंग से नहीं पढ़ा है आपने। जी बताइए क्या कह रहे थे? सर क्वेश्चन में जो 2√14 है उसका 2 कहाँ पे गया? हाय हाय वृंदा, मुझे एक बात बता, √2 प्लस √2 क्या होगा? 2. है √2 प्लस √2, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। 1√2 प्लस 1√2 कितने √2? 2√2. 2√2। तो √14 प्लस √14 कितने √14? 2√14. 2√14। तो मैंने 2√14 को ब्रेक कर दिया ना, √14 और √14 में, इसी को तो बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके सर. हमने यहां से ऐसा पेयर बनाया जिसे प्लस करके 2√14 आना चाहिए, तो वो √14 प्लस √14 बना, इसलिए ऐसा आया इसके अंदर। ओके सर. कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलो। ये था क्वेश्चन नंबर 38 मेरे बच्चे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, भी है किसी की प्रॉब्लम वो भी बता देते हैं। 39 में कह रहा है 6√3। देखो मुझे पता है ज्यादा से ज्यादातर बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो कॉमन लेने में है, आपको परेशानी कॉमन लेने में आ रही है, और कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। तो थोड़ा सा उसे दिमाग लगा के फैक्टराइज करके तब आप उसमें कॉमन लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 39 लिखा है 6√3x²। जी हाँ, क्वेश्चन है 6√3x² -47x
प्लस 5√3। जी हाँ, तरीका मैंने आप लोगों को इसका सिखा रखा है कि फैक्टर कैसे बनाने हैं, आपको क्या फंडामेंटल है इसके अंदर। आप पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो। हाँ भाई, √3 √3 3 3 5 जा 15 3 6 जा 90 90। 2 से किया 45। हाँ जी, 2 से किया 45, 3 से करा 15, फिर 3 से किया 5, 5 से किया 1, 2 3 3 5 और 1। सर ऐसा पेयर बनाना है जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 90 आए, लेकिन प्लस करके 47 आए, प्लस करके 47 आए। जी हाँ, So 45x plus 2x. बिल्कुल ठीक, सही कहा विधि ने। 45 और 2, दो ही पेयर यहाँ पर बनाने होते हैं हमें, दो नंबर्स, तो वो इजीली बन रहे हैं। 45 + 2 47 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन अगेन वी विल गेट 90। इसका मतलब हमारा पेयर बिल्कुल ठीक है। तो हमने इस मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग कर दी, तोड़ दिया इसको लिखा 6√3x² माइनस। मैंने पहले भी कहा था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पास तब तक काम आएगा जब तक आपके पास मैथ्स रहेगी। इसलिए इस टॉपिक को बहुत वाइड समझा रहा हूं मैं आपको। इतने क्वेश्चन आपने देखा होगा अब तक किसी भी टॉपिक के हमने नहीं लिए जितने इसके लिए हैं। इसके अंदर एक्सरसाइज में ओवरऑल 66 क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, 6√3x² माइनस 45x माइनस 2x प्लस 5√3। नाउ वी हैव टू टेक कॉमन। जी हाँ, जरा ध्यान दीजिए, कॉमन लेना है हमें। ये लिखा है 6√3। जरा सी भी टेंशन हो ना दिमाग में, अलग से लिख लिया करो। 6√3 का मतलब 2 × 3 6 हो गया और एक √3। 45 का मतलब हो गया 3 3 जा 9 5 जा 45। हाँ भाई, 3 कॉमन दिख रहा है एक तो। हाँ जी, 3 कॉमन Yes, दिख रहा है। Yes, sir. अब देखो, एक 3 और √3 और दिख रहा है। इस 3 को फिर तोड़ लो, √3 तो √3 भी कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब 3√3 पहले से कॉमन है और 3√3 दूसरे से कॉमन है। तो मैंने क्या करा, 3√3x कॉमन ले लिया। बताओ भाई, 6 वाली जगह पे ये चला गया, ये चला गया, क्या रह गया? 2x. 2x। 45 वाले में से देखो, ये 3 चला गया, ये √3 चला गया, ये 5 रह गया और ये √3 रह गया। 5√3. So 5 तो √3. 5√3, बस 5√3 आ गया। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो जो यहाँ साइन है वो तो आएगा ही आएगा कॉमन। और क्या कॉमन लेंगे जब कुछ भी कॉमन ना हो? 1. अंदर के साइन चेंज कर देंगे क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। ये आ गया 2x माइनस 5√3 और दूसरा 3√3x माइनस 1। देखो मेरे बच्चे, समझ में आया या नहीं आया अभी भी? Yes, yes, sir. आ गया. देखो, मैं ये जानता हूं कि आप लोगों को स्प्लिटिंग में दिक्कत नहीं आ रही है, आप लोगों को कॉमन लेने में दिक्कत आ रही है, इसलिए आप लोगों के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं। तो अगर कॉमन लेना आपको क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ फिर से बताऊं एक आधा कोई और। नो Sir, सर। हो गया. चलिए 37 38 39 हो गए हमारे। इसके बाद अगला कौन सा नहीं हुआ आपसे? कॉमन की वजह से ना हुआ हो तो अब मत पूछना, उसे दोबारा ट्राई करके देख लेना अगर कॉमन की वजह से गलत हो रहा हो। जी हाँ, 43 तक इसी तरीके के क्वेश्चन है रूट वाले। अब तो रूट वाले समझ में आ गए होंगे सबको। Yes, sir. Yes. उसके बाद बताइए और कौन सा नहीं हुआ, बीच में भी कोई ना हुआ हो तो जो भी पूछना चाहे 58 तक बोलिए। अगर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल पूरे नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, मैं आगे बताऊं। सर एक बार वो फ्रैक्शन वाला समझा दीजिए, वो समझ नहीं आया। फ्रैक्शन वाले समझा दें, अभी समझाते हैं। 47 पूछ रहे हैं उससे पहले।
देखिए पहले एक 47 समझ लो, फिर फ्रैक्शन वाले समझ लो, फिर लास्ट की एक टाइप रह गई थी वो भी समझा देता हूँ। 47 देखिए जी, 47 में लिखा है 5x² -16x और -21। हाँ जी, 5 की इससे मल्टीप्लाई करके फैक्टर बना लो, चाहे दोनों के अलग अलग बना लो, बात एक ही है। 5 का 5 आ गया, 21 का हो गया 3 7 जा। यहां से ऐसा पेयर बनाना है, माइनस करके 16 आना चाहिए, माइनस करके 21 -5, बिल्कुल ठीक। चलिए माइक बंद कर लें, बाकी शगुन भी माइक बंद कर ले प्लीज। 21x -5x, माइनस अंदर भेज दिया बेटा, 5x² -21x माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और -21। इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है। 5x -21, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं है कोई। 5x -21 और x + 1, ये आंसर आ गया। क्लियर है क्वेश्चन 47? यस सर। यस सर। यस सर। आगे आगे सुनिए, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि फ्रैक्शन वाला दोबारा बता दीजिए सर। मैं समझता हूँ फ्रैक्शन वाला बहुत आसान है, सिर्फ एलसीएम लेना है और कुछ भी नहीं है, बाकी सारा सेम टू सेम है। जरा चेक कर लो, 51 से लेकर 58 तक जो आप कहें, कोई एक बता देता हूँ, जो भी आप कहें। सर 54। चलिए 54 सबसे पहले बोला गया, 54। क्वेश्चन है 21x² -2x + 1/21। हाँ जी, एलसीएम ले लीजिए। 21 एलसीएम आया, माइक ना खोलें प्लीज। 21 की 21 से करी 441x² -21 एलसीएम जब लिया तो 21 2 जा 42x यहाँ आ गया, और +1। मैंने आपसे ये कहा था जो भी एलसीएम आए उसे बाहर रख लेना ऐसे 1/, करके, बाकी ऊपर वाले में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देना। तो 441 के फैक्टर बनाए, 3 × 7 और 3 × 7, यही बनेंगे, बना के देख लेना। इससे ऐसा पेयर बनाना है प्लस करके 42 आए भाई, प्लस करके 42 आए, बने पड़े फैक्टर। तो बताइए, 21 + Yes, sir. 21x + 21x + 1 आ गया, कोई बात नहीं, 1/21 ये रहा। ये क्या, 441x² -21x -21x और +1। शुरू के 2 से 21x कॉमन ले लिया, लास्ट के 2 से -1। ये भी उसी तरीके का ही आएगा जैसे अभी दोनों में सेम आ गए थे ना ब्रैकेट, वैसा ही आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है वैसे तो। हाँ जी, 21x कॉमन ले लिया पहले 2 से हमने, तो जब 21x कॉमन ले लिया हमने पहले 2 से, तो बाद के 2 से हमारे पास बचा 21x -1, फिर -1 कॉमन ले लिया 21x -1, तो आपके पास आ गया 1/21, 21x -1, 21x -1। सिंपल फैक्टराइजेशन है एलसीएम लेने के बाद, ध्यान से देख लें। सिंपल फैक्टराइजेशन है एलसीएम लेने के बाद, देख लें। क्लियर हो गया भाई सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो 58 तक तो इसी कैटेगरी के हैं। 58 के बाद जो 59, 60, 61, 62, 63, 64, 59 से 64 तक सब एक कैटेगरी के हैं। एक समझा रहा हूं, बाकी आप अपने आप करेंगे, है उसमें कुछ नहीं, वैसे है वो भी सिंपल ही। 59 बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है ट्वाइस ऑफ x + y होल स्क्वायर माइनस के 9 ब्रैकेट में x + y और +5, ये क्वेश्चन है, -5 सॉरी। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान रखना, आप लेट कर लेंगे x + y जो ब्रैकेट में लिखा है
उसे कोई और वेरिएबल मान लेंगे। मान लीजिए मैंने इसे a कह दिया, x y में से कुछ मत मानना, a मान लिया इसे। अब ये सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, ध्यान दो। हाँ जी, सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कन्वर्ट हो गए। यस सर। यस सर। तो 5 2 जा 10, 10 का ऐसा पेयर बनाओ माइनस करके 9 आए। सर 10 से 10 minus 1. 10 माइनस 1, So तो ये आ 10 गया minus 1. 2a स्क्वायर 10a माइनस a माइनस 5, बिल्कुल ठीक, 10 माइनस 1। तो ये आ गया 2a स्क्वायर माइनस 10a माइनस माइनस प्लस a और माइनस 5। शुरू के दो से क्या कॉमन है? 2 Sir, और 2 2a. 2a, अंदर बचा a minus 5. और बाद वाले दो से 1 कॉमन है, a माइनस 5। तो एक फैक्टर तो 2a प्लस 1 और एक फैक्टर a माइनस 5। बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? Yes, sir. यस अब सर। एक बात सुनो, क्या आपके क्वेश्चन में यहाँ पर जो है, ध्यान दीजिए आप, वो a था? No, sir. नहीं। तो आप a की जगह पर a की वैल्यू रखकर आंसर रखेंगे। आपने a की जगह क्या पुट करना है? x plus y. x plus y. X plus y. तो यहाँ रख दो, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 2y और प्लस 1, और यहाँ पर x प्लस y माइनस 5। बताइए जी, बस सिर्फ शुरुआत में लेट करना है और बाद में वैल्यू रखनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 64 तक के क्वेश्चंस करने हैं आज आपको।